कक्षा 10 की गणित की समस्याएं अक्सर छात्रों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं, लेकिन एक चरण दर चरण दृष्टिकोण अपनाकर इन्हें सरल बनाया जा सकता है। सही रणनीति अपनाने से न केवल बुनियादी अवधारणाएं समझ में आएंगी, बल्कि छात्रों को आत्मविश्वास भी मिलेगा। पूर्णांक से शुरू करते हुए पहले संकेतों पर ध्यान देना आवश्यक है। जैसे अगर आपके पास 8 और 5 है, तो इन दोनों को जोड़ते समय आपको यह समझना होगा कि जोड़ना और घटाना कैसे काम करता है। उदाहरण के लिए, यदि आप और 5 और पर 6 को जोड़ते हैं, तो आपको इसे इस तरह समझना चाहिए कि 8 का मतलब है आमदनी और पर 5 का मतलब है व्यय। इस स्थिति में जवाब 3 होगा। इसी प्रकार नकारात्मक संख्याओं के गुणन का तर्क भी समझना महत्वपूर्ण है। जब आप 7 को 4 और 3 से गुणा करते हैं, तो याद रखें कि 2 नकारात्मक संख्याएं हमेशा सकारात्मक उत्पाद देंगी। अब बहुपद के संदर्भ में समस्या को हल करते समय सबसे पहले बहुपद को पहचानना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि हमें 2 and 2 + 3 5 का मान निकालना है। यहाँ हमें 2 की जगह हर बार 2 डालकर हल करना है। यह प्रक्रिया सरल और व्यवस्थित है, जिससे हमें सही उत्तर 9 प्राप्त होगा। रेखीय समीकरणों के लिए समीकरण को साधारण बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। जब आप समीकरण को हल करते हैं, तो छोटी छोटी प्रक्रियाओं का पालन करें, जैसे समीकरण को सरल बनाकर उसके बाद हल करना। उदाहरण के लिए, 2x 10 से हमें x 5 प्राप्त होता है। इसी तरह 2 समीकरणों को जोड़ना भी मददगार होता है, जहां हम एक समाधान के लिए हल कर सकते हैं। अंत में इसे सभी समस्याओं को छोटे चरणों में तोड़ने का अभ्यास करें। सरल नियमों को याद रखें और ग्राफिक मदद का उपयोग करें। ये ग्राफ आपको बहुपद और रेखीय समीकरणों को समझने में मदद करेंगे। जब आप अधिक से अधिक अभ्यास करते हैं, तो इन विधियों को स्वाभाविक बनाना आसान हो जाएगा। यदि आप किसी भी अन्य समस्याओं का सामना करते हैं, तो सरल समाधानों के लिए पूछना न भूलें।